Pulse is a place where people can go, meet their friends, be themselves. Once people start screaming and shots just keep ringing out, you know. इन तस्वीरों ने दुनिया की सुपर पावर को हिला दिया है। अमेरिका सदमे में है। इस ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति भी सन्न नजर आया। Today marks the most deadly shooting in American history. The shooter was apparently armed with a handgun and a powerful assault rifle. एक हाथ में AR-15 असॉल्ट राइफल, दूसरे हाथ में गन लेकर ओरलैंडो का जल्लाद सैम लैंगको के क्लब में यमराज बन गया। जब तक पुलिस ने उसे मार नहीं गिराया, तब तक वो लोगों को मारता रहा। My son hasn't been heard from, so I don't know if he was left in the club if he got shot. उसकी पूर्व पत्नी का कहना है कि जब से उसने सैम लैंगको को किस करते देखा था, तब से ही उसके दिमाग में उनके लिए नफरत भर गई थी। When he would get in his tempers, he would express hate toward things, toward everything. So in that respect, you know, yeah. But it was at the moment when you would see his emotional instability and turning totally different. ओरलैंडो का जल्लाद अफगानिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक उमर मतीन है। सैम लैंगिको के एक क्लब में पूरे 20 मिनट तक खूनी खेल खेलने के बाद मतीन ने इमरजेंसी नंबर 911 पर फोन कर आईएसआईएस के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान किया था। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या बगदादी का भेजा जल्लाद था उमर मतीन? अमेरिका में हुए कत्लेआम के पीछे बगदादी है। अमेरिका में 9/11 के हमले के वक्त जैसा ही माहौल है। लोग सन्नाटे में हैं, लेकिन सवाल यह है कि लादेन के बाद क्या बगदादी भी अमेरिका की जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो गया है? मामला उलझता जा रहा है। उमर मतीन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वो सैम लैंगिको से नफरत करता था, लेकिन तफ्तीश बगदादी और दुनिया के सबसे बेरहम आतंकी गुट आईएसआईएस की तरफ बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या है अमेरिका में हुए कत्लेआम का सच? अमेरिका तक पहुंचा बगदादी या एक किसने कराया 50 कत्ल? ग्राउंड जीरो से पूरा सच। बगदादी, एक किस और 50 कत्ल। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका के आंसू थम नहीं रहे हैं। अमेरिका के ओरलैंडो में सैम लैंगिको के नाइट क्लब पर हमला करने वाले शख्स के पिता और पूर्व पत्नी, जैसा कि वे आप सुन भी रहे थे, दोनों का यह दावा है कि हमलावर सैम लैंगिको को देखकर, यानी जो जिस क्लब में जहां जाकर उसने हमला किया, इस तरह की चीज उसने पहले देखी थी, जिसको देखकर वो अक्सर आपा खो बैठता था और उस दिन उसने वहां जाकर हमला कर दिया। लेकिन क्या हमले के पीछे एक नाराज शख्स का पागलपन और सनक? क्या मामला बस इतना ही है? क्या कोई गहरी साजिश इस खूनी खेल के पीछे है? क्या ये सीधे सीधे इस्लामी आतंकवाद का मामला है? अमेरिका पर हमले का ख्वाब बगदादी लंबे वक्त से देख रहा था। जांच में आईएसआईएस का नाम भी सामने आ रहा है। साजिश से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे हुआ यह हमला। तारीख 12 जून 2016। वक्त स्थानीय समय रात 2:02। जगह पल्स नाइट क्लब ओरलैंडो। सैम लैंगिको के इस क्लब में लैटिन फ्लेवर कार्यक्रम के जश्न के बीच करीब 320 लोग मौजूद थे। तभी वहां AR-15 असॉल्ट राइफल और हैंडगन से लैस एक शख्स फायरिंग शुरू कर देता है। मौके पर मौजूद 2 पुलिस वाले भी जवाबी फायरिंग करते हैं, लेकिन हमलावर क्लब के भीतर घुस जाता है। अंधाधुंध फायरिंग कर हाहाकार मचा देता है।
I saw a guy leaving out of was it a black van, minivan, and he had a rifle. He had a strap, and he shot the valet parking. Then I tried to approach him, but then he started shooting at us. हमलावर अमेरिका में पैदा हुआ अफगानी मूल का नागरिक उमर मतीन था। अब तक क्लब को पुलिस ने घेर लिया था। अपने लोगों की सलामती की प्रार्थना करते लोग भी आ चुके थे। इस मां का बेटा भी क्लब के बाथरूम में छुपा हुआ था। He kept texting, so I woke up and looked at it. Then I called him back, and then he didn't answer. So then he called me back and said they were shooting in the club, and he was texting me at the same time. So I got the text after I talked to him. He said call the police. So I called dispatcher and. बीच-बीच में मतीन की गोलियों से बच निकले कुछ लोग बाहर आ जाते। इस बीच उमर मतीन भी एक बार क्लब से बाहर आता है। यहाँ उसका पुलिस की गोलियों से सीधा सामना होता है। वो दोबारा क्लब में घुसकर गोलियां चलाने लगता है। बचे हुए लोगों को बंधक बना लेता है। वो सभी लोग अब उसके रहमो करम पर थे। It's hard. It casts a whole kind of pall over the whole situation. It's hard to try to have fun and to be proud of who you are and what you like to do, and it's just it makes it difficult. 3 घंटे बीत चुके थे। तब तक बख्तरबंद गाड़ी के साथ स्वात टीम भी मौके पर पहुंच गई। सुबह करीब 5 बजे स्वात टीम ने बख्तरबंद गाड़ी से क्लब का एक दरवाजा तोड़ दिया। भीतर दोबारा गोलियां चलने लगी। थोड़ी देर में खबर आ गई कि स्वात कमांडोज ने क्लब के दरवाजे के पास ही मतीन को मार गिराया। OPD and the other law enforcement agencies responded heroically, allowing hundreds to escape at the beginning of the event, and then breaching the wall, killing the bad guy, and rescuing dozens of hostages. समलैंगिकों के पल्स नाइट क्लब में जब तक कहर की रात खत्म हुई तब तक 50 लोग मारे जा चुके थे। बाथरूम में छुपकर मां से मदद की फरियाद करने वाले बेटे एडी जस्टिस का नाम भी मरने वालों की फहरिस्त में है। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। कत्लेआम के पीछे उमर मतीन का क्या मकसद था, ये सवाल अभी कायम है। उमर मतीन की पूर्व पत्नी का कहना है कि समलैंगिकों को देखकर वो भड़क जाता था, लेकिन सच ये भी है कि पेरिस हमले के बाद ISIS ने अमेरिका पर सीधे हमले की धमकी दी थी। للدول التي تشارك في الحملة الصليبية والله لك يوما بإذن الله كيوم فرنسا، فوالله إن كنا قد دكينا فرنسا في عقر دارها في باريس। ISIS और बगदादी से मतीन के तार भी जुड़ते दिख रहे हैं। पल्स नाइट क्लब में घुसने के करीब 20 मिनट बाद जब उसकी बंदूक शांत हुई तब उसने एक फोन किया था। वो वक्त स्थानीय समय के मुताबिक रात 2:22 का था। मतीन ने अमेरिका की इमरजेंसी फोन नंबर 911 पर फोन किया था। उसने आतंकी संगठन ISIS के प्रति वफादारी जाहिर की और अमेरिका के बोस्टन मैराथन में बम विस्फोट करने वाले आतंकियों का भी जिक्र किया। मतीन की सिर्फ यह हरकत ही शक नहीं पैदा करती, उसका अतीत भी बगदादी की साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। ऑरलैंडो के कत्लेआम को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आतंक और नफरत की कार्रवाई करार दिया है। वो खुद भी अपने आंसू थाम नहीं सके। अब यह तफ्तीश से आगे तय होगा कि हमले में आतंक का हाथ ज्यादा है या नफरत का। हालांकि जांच हमलावर के पिता तक पहुंची तब एक कुख्यात आतंकवादी संगठन का नाम भी सामने आया। लिहाजा आतंक के कोण को खारिज करना यहां पर मुश्किल होगा। उमर मतीन अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका में पला बढ़ा। एक वक्त फैमिली लाइफ गुजारने वाला अमेरिकी उमर मतीन अचानक ही कैसे 50 लोगों का हत्यारा बन बैठा। जवाब की तलाश में पुलिस ने फ्लोरिडा के पोर्ट सेंट लूसी के उस अपार्टमेंट में छापा मारा जहां मतीन रहता था। पता चला कि मतीन सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम करता था, इसीलिए उसे हथियार खरीदने में कोई परेशानी नहीं हुई। जिन हथियारों से उसने पल्स नाइट क्लब में कहर बरपाया वो उसने हाल ही में खरीदा था। मतीन के आतंक से कनेक्शन की तलाश में पुलिस उसकी पूर्व पत्नी सितोरा यूसुफई तक भी पहुंची। साल 2009 में मतीन ने उज्बेकिस्तान मूल की सितोरा से शादी की थी, लेकिन जल्दी ही सितोरा को समझ आ गया कि मतीन दिमागी रूप से बीमार है।
few months after we were married, I saw his instability, and I saw that he was bipolar and he would get mad out of nowhere. That's when I started worrying about my safety, and then after a few months he started abusing me physically. 2011 में सितोरा ने मतीन से तलाक ले लिया, लेकिन उसका कहना है कि मतीन समलैंगिकों को देखकर भड़क जाता था। मतीन के पिता सिद्दीकी मतीन पर भी सवाल हैं। सिद्दीकी डूरंट जिरगा नाम के यूट्यूब शो के एंकर हैं, जो कैलिफोर्निया के यूट्यूब चैनल पयामे अफगान का शो है। शो में सिद्दीकी तालिबान अफगान से हमदर्दी जता चुके हैं। एक शो के दौरान मतीन के पिता ने कहा था कि वजीरिस्तान के तालिबान आंदोलन में मौजूद राष्ट्रीय अफगान तालिबान का वक्त आने वाला है। ISIS के लिए कुछ ऐसी ही सोच मतीन की थी। मतीन ने बोस्टन मैराथन के दौरान बम धमाके करने वाले अमेरिकी आतंकियों की तारीफ भी की थी। इस वजह से FBI ने मतीन से साल 2013 में पूछताछ की थी। 2014 में भी FBI ने मतीन से पूछताछ की। दोनों ही मौके पर मतीन के आतंक से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले। लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों ही बार FBI मतीन के भीतर छुपे आतंकी को नहीं पहचान सकी, या मतीन सिर्फ एक सिरफिरा और सनकी ही था जो समलैंगिकों को चूमते देखकर इतना भड़क गया कि उसने समलैंगिकों के क्लब में घुसकर 50 लोगों की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ऑरलैंडो के गे क्लब पर हमला करने वाला शख्स उमर मतीन होमोसेक्सुअल से नफरत करता था। इस्लामी स्टेट में होमोसेक्सुअल्स के लिए यानी समलैंगिकों के लिए सजाए मौत है, लेकिन ये रिश्ता यहीं समाप्त नहीं होता। इस्लामिक स्टेट ने 22 मई को अपने आतंकवादी संदेश में रमजान के महीने में पूरी दुनिया में लोन वुल्फ अटैक का आह्वान किया था, यानी अकेले लोग जहां चाहें आगे जाकर बड़े हमले करें। सवाल यह है कि क्या उमर मतीन ने बगदादी की इस अपील को सच कर दिखाया है? भीड़ भाड़ वाले इलाके में बंदूकधारी की अंधाधुंध फायरिंग। पिछले साल 13 नवंबर को फ्रांस के पेरिस पर हमला हुआ। इस साल की शुरुआत में 14 जनवरी को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पर भी ऐसा ही हमला हुआ। ऐसे हमले ISIS की आतंकी साजिशों की पहचान है, लेकिन अमेरिका के ऑरलैंडो में समलैंगिकों के क्लब पर हुआ हमला अलग है। यहाँ इकलौते शख्स ने फायरिंग कर 50 लोगों की जान ले ली। इस्लामिक स्टेट की न्यूज एजेंसी अमाक ने इस हमले को अपनी जीत करार दिया है। ISIS के रेडियो ने उमर मतीन को अमेरिका में खलीफा शाही का एक सैनिक बताया है। हमले के दौरान इमरजेंसी नंबर 911 पर फोन कर मतीन ने भी ISIS के प्रति वफादारी जताई थी। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हमले को आतंकी कार्रवाई बताया है, लेकिन अमेरिकी जांचकर्ता खुलकर कुछ नहीं कहना चाहते। I do want to let you know that we have no reason to believe that anyone connected to this crime is placing the public in imminent danger at this time, but there is an investigation of other persons. We're working as diligently as we can on that. हालांकि जानकार अभी भी मतीन की करतूत के पीछे ISIS या बगदादी का सीधा हाथ नहीं मान रहे, लेकिन इसमें शक नहीं है कि ये लोन वोल्फ अटैक हो सकता है। लोन वोल्फ अटैक यानी जिहादी प्रोपेगेंडा से प्रभावित होने के बाद अपने स्तर पर किया गया आतंकी हमला। रमजान का महीना शुरू होने से पहले 22 मई को इस्लामिक स्टेट ने समर्थकों से अमेरिका और यूरोप में लोन वोल्फ अटैक करने की अपील की थी। अमेरिका पहले भी ऐसे हमले का शिकार हो चुका है। 2 दिसंबर 2015 को कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में पाकिस्तानी मूल के सैयद रिजवान फारूक और उसकी पत्नी तशफीन ने अंधाधुंध फायरिंग कर 14 लोगों को मार दिया। दोनों के पास हथियार, बम और असलहे की कमी नहीं थी। दोनों को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। दरअसल रिजवान फारूक की पत्नी तशफीन पाकिस्तान की लाल मस्जिद की छात्रा रही थी और जिहादी सोच की समर्थक थी। सोशल साइट्स के जरिए वो अमेरिका में जन्मे रिजवान के करीब आई थी। शादी के बाद उसने रिजवान के दिमाग में भी जिहादी सोच का
बीज बो दिया था। क्या मतीन की करतूत के पीछे भी कुछ ऐसे ही हालात थे? फिलहाल ये जांच जारी है।